बेटा, आज का सत्संग तेरी मेहनत, बरकत और जिंदगी के नए अध्याय का संकेत लेकर आया है। बेटा ये सुन, आज तेरी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म कर दूंगा। लेकिन आज मेरी बात को केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाना। आज दरबार में तेरे लिए एक ऐसी बात है जो शायद तूने पहले कभी इस नज़र से नहीं सोची होगी। बेटा, तूने मेहनत तो बहुत की, लेकिन कई बार मेहनत का फल देखकर तेरा मन खुद से सवाल करने लगा, मैं इतना कर रहा हूँ, फिर मेरे हिस्से में इंतज़ार ही क्यों? आज उस सवाल का जवाब लेने तू दरबार में आया है। मैं तुझे ये नहीं कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी मुश्किल नहीं आएगी। मैं तुझे ये कह रहा हूँ, मुश्किल आएगी तो तू उसके सामने पहले जैसा अकेला खड़ा नहीं होगा, क्योंकि अब तुझे अपनी परेशानी से ज़्यादा अपनी हिम्मत पर भरोसा करना सीखना है। बेटा, जिस काम में बार बार रुकावट देखकर तू पीछे हटने वाला था, उसी काम में आज नई समझ के साथ एक और कोशिश कर। जिस रिश्ते में तू केवल शिकायत देख रहा था, वहाँ एक बार प्रेम से बात करके देख। जिस सपने को तूने उम्र, हालात या पैसों के कारण छोटा समझ लिया, उसके लिए आज एक छोटा कदम फिर उठा। दरबार की कृपा केवल इंतजार करने में नहीं, सही दिशा में कदम बढ़ाने में भी मिलती है। और आज तुझे एक अनोखा शुक्राना करना है। अपने हाथ जोड़कर ये मत कहना कि गुरुजी मेरी सारी परेशानियां अभी खत्म कर दो। आज बस कहना, गुरुजी मुझे इतनी शक्ति दे दो कि समस्या से डरूं नहीं, इतना विवेक दे दो कि गलत रास्ता चुनूं नहीं, और इतना विश्वास दे दो कि अच्छे समय से पहले उम्मीद छोड़ूं नहीं। बेटा, तेरी बरकत केवल पैसे का नाम नहीं है। बरकत है घर में चैन होना, अपनों के चेहरे पर मुस्कान होना, मेहनत का सही दिशा में लगना, मन का हल्का होना, और सुबह उठकर ये महसूस होना कि हाँ, मेरी जिंदगी अभी बाकी है। आज से अपनी पुरानी कहानी को रोज दोहराना बंद कर। मेरे साथ ऐसा ही होता है, ये वाक्य छोड़ दे। उसकी जगह बोल, मेरे लिए अभी बहुत कुछ अच्छा लिखा जाना बाकी है। बेटा, नया अध्याय हमेशा बड़े शोर से शुरू नहीं होता। कभी एक छोटा फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। कभी एक मुलाकात नई संभावना खोल देती है। कभी एक अवसर तेरी सालों की मेहनत को सही जगह पहुंचा देता है। और कभी कभी तो बस एक दिन ऐसा आता है जब तू पीछे देखकर कहता है, जिस चीज़ को मैं अपना अंत समझ रहा था, वही तो मेरे नए अध्याय की शुरुआत थी। इसलिए आज के सत्संग को पूरे मन से सुन। जो बात तेरे मन को छू जाए, उसे पकड़ लेना। जो बात तेरी गलती दिखाए, उसे स्वीकार कर लेना। और जो बात तुझे उम्मीद दे, उसे अपने कर्म में उतार देना। बेटा, आज दरबार से तेरे लिए यही आशीर्वाद है। तेरी मेहनत को सही दिशा मिले, तेरे घर में बरकत के साथ सुकून भी रहे, तेरे फैसलों में समझ बढ़े, तेरी हिम्मत किसी मुश्किल के आगे छोटी न पड़े, और तेरी जिंदगी का अगला अध्याय पहले से ज़्यादा सुंदर बने। अब शिकायत नहीं बेटा, आज सिर्फ एक बार दिल से बोल, गुरुजी, जो मिला उसका शुक्राना, जो सीख मिली उसका शुक्राना, जो आज मेरे पास है उसका शुक्राना, और जो कल मिलेगा उसके लिए भी आज से शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी। आज रविवार है, तो सूर्य नारायण जी को, माता गायत्री माता को, समस्त दिव्य शक्तियों को बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आप स्वयं महाशिव हैं, और आपका प्रयास अपने बच्चों को नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाकर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करके सबके जीवन को पॉजिटिव करने का
वास्तविक आनंद प्रदान करने का आपका ध्येय बाबा जी हम सबके लिए बहुत ही अनमोल है। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी हमारे गुरुपा तो स्वयं महाशिव हैं। वे सतयुग प्रारंभ करने से पहले हम मनुष्यों को अर्थात नर को नारायण और मानव को महामानव बनाने वाली जो जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय समस्याओं को हर प्रकार से आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए समस्याओं का समाधान स्वयं ही करते हैं और हमसे भी छोटी मोटी समस्या का समाधान करवाते हैं। हमारी समस्या का समाधान आध्यात्मिक यात्रा के दौरान हमारे बाबा जी कराते हैं, क्योंकि वास्तव में हम तो अपने परम पिता परमेश्वर के, गुरुएश्वर के बच्चे हैं। हमने जो भी गलतियां करके अपने परमेश्वर से, गुरुएश्वर से दूरी बना ली थी, वह हमारे पिता परमेश्वर, गुरुएश्वर हमें अपने चरण शरण में रखकर, फूलों की भांति रखकर हमारे जीवन को खिलाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। जय बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। हम सब अपने गुरुपा के जीवनी से, उनके वचनों पर आधारित जो जीवन जीने की प्रेरणा उन्होंने हमें दिया, उनके पाठों से, उनकी शिक्षाओं से जो हमें मिली है, मिलती ही रहती है, क्योंकि वे तो हम सबके अंग संग है, हम सबके घर में, हम सबके श्वास श्वास में हैं। तो वे तो हमें प्रेरणा देते ही हैं, हमारे गलतियों को भी समझाते हैं, सुधारते हैं और इस प्रकार से हम सब अपने जीवन, अपने परिवार और एक प्रकार से एक अच्छा युग लाने की दृष्टिकोण से हम सब अच्छा जीवन जिए और एक अच्छे युग का निर्माण में सहभागिता हमें भी करना है, जिससे हमारे आने वाले पीढ़ियां भी सुखद जीवन जिएंगे और हमारे गुरु जी की, हमारे शिव जी के जो संतान होंगे, जो हमारी पीढ़ियां होंगी, वे भी हमें भी याद करेंगे। ऐसा हमारा प्रयास रहे, ऐसा हम उनके लिए मंगलमय दृष्टिकोण रखकर अपने जीवन को और उनके लिए एक शुभ युग का जो हमारे गुरुपा प्रयास कर रहे हैं, सबके मानसिक स्थिति बदलकर, सबके जीवन की स्थिति बदलकर और सबको अपने प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता हुआ है, गुरु भक्ति, इष्ट भक्ति, पूर्वजों की कृपा, माता पिता की कृपा और अच्छे कर्म, तो इनके आधार पर यही हमारे आचरण में रहेंगे तो हमारे आने वाले पीढ़ी भी यही संस्कार के रूप में सीखेंगे। और संस्कार ही एक ऐसा बीज है जो हर प्रकार के प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में बदलते हैं, क्योंकि हमारे हम रहे ना रहे, हमारे शिव जी, हमारे गुरु जी तो हमेशा से थे, हैं, रहेंगे। उनके छत्र छाया में हमारे पीढ़ियां भी बहुत ही सुखद, आनंदमय और पॉजिटिव जीवन जिएंगे। यह सोच सोच के ही मन में आनंद सच्छा जाता है। तो हे परमपिता परमेश्वर, हे गुरुएश्वर, आपकी कृपा से हम सबका जो विचारों में परिवर्तन हो रहा है, सोच में परिवर्तन हो रहा है, एक शुद्ध क्रांति, हमारे माता गायत्री माता भी हमें ज्ञान सिखाती है, वे भी एक क्रांतिकारी युग परिवर्तन में बहुमूल्य उनके बच्चे दे रहे हैं। एक युग परिवर्तन अर्थात नेगेटिविटी से पॉजिटिव की ओर अपनी सोच को बढ़ाना। और हम सब तन मन कर्म से, आत्मा से सचेत रहकर अपनी शक्तियों का जो भी हम अपने प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से हम जो भी शक्तियां अर्जित करते हैं, इन सब शक्तियों को हम जागृति की अवस्थाओं में कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए हम उसे अवश्य उपयोग करेंगे और से गलत
चाह में बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ये हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे गुरुश्वर की हमसे यही अपेक्षा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वही तो हैं जो हमारे हर कमियों को दूर कर रहे हैं, हमारे हर बुराइयों को हमसे हमसे अलग करके हमें सद्वृत्ति दिला रहे हैं, सद्मार्ग दिला रहे हैं, हाथ पकड़कर हमें चला रहे हैं। और तब से, जब से, ध्यान साधना से, अच्छे कर्म करके, अच्छा व्यवहार करके, सद्ज्ञान प्राप्त करके, अपने ज्ञान को हमेशा मानवता के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए लगाएंगे, तो आने वाले युग में हम रहे ना रहे, हमारी पीढ़ियां अवश्य सुखद जीवन जिएंगे। यही हमारी भी चाह है। और यहीं से हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में संतुलन और जागरण, जो हमारे परमात्मा, हमारे गुरुपा, हमारे शिव बाबा हमें कहते हैं कि अपने जीवन को संतुलन अवस्था में रखो और हमेशा जागरण की स्थिति में रहो, ताकि कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ ना सके। यह मानसिक संतुलन क्या है, यह मन ही मन में अपने गुरुपा से, अपने इष्ट से जानना चाहिए। तो उन्होंने यही प्रेरणा दी कि हम सब उनके चरणों में आध्यात्म यात्रा में शामिल हैं। जो भी हमें वे सिखा रहे हैं व्यवहारिक ज्ञान से, वह गुरु शिक्षा और शिव कृपा ही है। बाबा जी कहते हैं कि तुम अगर यह सोचोगे कि कभी भी तुम्हारे जीवन में असफलता ना आए, मजबूरी ना आए, कठिनाई ना आए, तो बेटा हमेशा गुलाब के फूल के साथ कांटे भी होते हैं। कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है। ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी के हिसाब से हो, अर्थात कड़वाहट के साथ मीठा, सब कुछ सांसारिक अनुभव हमें भुगतना ही पड़ता है। ऐसा सांसारिक भोग जो हमारे श्री राम जी और कृष्ण जी भी, और माता सीता जी, माता राधा जी, और सभी देवी देवता, हमारे गौतम बुद्ध जी, सभी कोई यहाँ के सांसारिक मीठा और कड़वा दोनों ही अनुभव भुगते हैं, जबकि वे साक्षात ईश्वर हैं। स्वयं हमारे महाशिव गुरुपा जी भी जन्म लेने के पश्चात सांसारिक जीवन में भी अवश्य कुछ न कुछ उन्होंने भी खट्टा मीठा का अनुभव किया है। तभी तो हमें यह सिखा रहे हैं कि बेटा दोनों प्रकार का स्वाद इस सांसारिक जीवन में भुगतना पड़ता है, और हर स्थिति में तुम्हें अपनी मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ही तुम्हें इष्ट कृपा, गुरु कृपा में रहना है। जप तप मंत्र जप करना है, पाठ भक्ति करना है, सेवा और सत्कर्म करना है। क्योंकि मेरा प्रश्न यही था मन ही मन में, क्या प्रभु जी केवल पूजा भक्ति करने वालों को ही आपकी कृपा मिलती है, बाकी को नहीं? तो उनका कहना है नहीं, प्रभु भक्ति जिस प्रकार से एक सेना देश की रक्षा के लिए हमेशा अपने आप को तैनात रखता है, और कभी न कभी देश की रक्षा के लिए बलिदान होना पड़ता है, यह उसकी ओर से पूजा भक्ति ही है, जिससे वह देश कल्याण के लिए, मानवता कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए उसने अपना आत्म बलिदान किया है। ऐसे ही कर्म को पूजा भक्ति भी कहा जाता है। प्रभु जी कहते हैं जैसे एक माँ भी ममत्व का सुख पाने के लिए बहुत वेदना सहकर, प्रसव पीड़ा सहकर एक संतान का सुख पाती है, तो बिना दुख के सुख का अनुभव नहीं मिलता है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा हर पद में पदस्थ अधिकारी भी बहुत सारे संघर्षों को झेलकर ही आगे बढ़ते हैं। एक होनहार विद्यार्थी भी बहुत बचपन से ही संघर्ष, त्याग, तपस्या करके ही आगे बढ़ता है। कोई भी अच्छा नतीजा किसी को आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। यह हमारे खट्टे मीठे अनुभव और निरंतर संघर्ष, तपस्या का फल ही हमें देर सबेर मिलता है, जो हमारे प्रभु जी हमें प्रदान करते हैं। यूनिवर्स हमारे गुरुपा हमें प्रदान करते ही हैं। इसलिए हमें संयम रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि यह तो बिल्कुल सही है कि किसान भी अगर के पूजा भक्ति में रहे और कोई कर्म ना करे, तो हमारे
हमारे हमें फसल कैसे मिलेगा। तो एक किसान भी अपने कर्म को ही अपना पूजा समझता है, भगवान को मन ही मन में याद करके वह कृषक कार्य करता है और संसार को फसल देता है। हर प्रकार के व्यक्ति संघर्ष करके ही, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ न कोई न कोई समाज के बहुमूल्य सेवक बनते हैं। तो ये जो बनते हैं, इनकी असल भक्ति पूजा, इनका सेवा धर्म ही है। अर्थात पूजा भक्ति तुम करो या ना करो, सेवा धर्म जरूर निभाओ, उससे तुम्हारी मानसिक संतुलन बनी रहेगी और तुम जीवन में प्रतिकूलताओं को अनुकूल अनुकूल बना सकते हो। इतनी तुम्हारी मानसिक संतुलन सक्षम हो जाती है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। इसी प्रकार से बाबा जी कहते हैं कि गृहिणी, इसीलिए मैं तुम बेटियों से कहता हूं कि अपने परिवार को संभालो, अपने माता पिता, अपने पति का, बच्चों का अच्छे से सेवा करो, देखभाल करो और सांसारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में जितना हो सके उतनी पशु पक्षियों को, जरूरतमंदों की भी मदद करो, सेवा करो, वही मेरी सेवा है। तो इस प्रकार से गृहिणी भी अपनी सेवा से मेरी सेवा भक्ति करती है। हमारा इस प्रकार से हमें साधारण से साधारण कर्मों से अपने इष्ट के, अपने गुरु की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं और ऐसा करके हम अपने मानसिक संतुलन को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं और तभी हमारे घर में लक्ष्मी का भी वास होता है और गुरु कृपा, इष्ट कृपा भी, समस्त दिव्य शक्तियों की कृपा और अपने पूर्वजों की कृपा भी हम पर बरसती है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी कहते हैं अपनी भक्ति भावना को, सेवा धर्म को, दान धर्म को अपने जीवन में उपाय समझकर अपनाओ, पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखो और यह सब करने के लिए तुम्हें कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। अपने आप को तुम संतुलित करो और घर में संतुलन बनाए रखो। इस प्रकार से सतयुग का आना सुनिश्चित है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। आज मैं इतना कहकर ही अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। बाबा जी, आप सूर्य जिस प्रकार से अब उदित, प्रातः काल उदित होकर पूरे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाश देकर, बिना मोल के प्रकाश देकर पूरी दुनिया को प्रकाशित करते हैं, चंद्रमा अपनी शीतलता देकर सबके मन को शांति प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से ये दोनों आप ही के दो नेत्र हैं जो हमें आपने बताए हैं। तो आप अपनी कृपा से, प्रकृति के माध्यम से, अपनी कृपा के माध्यम से और साक्षात दर्शन देकर भी, स्वप्न दर्शन देकर भी सबका कल्याण करते हैं। इसलिए आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम, पूरे परिवार की ओर से, पूरे संगत के परिवार की ओर से। आज आपने जो ज्ञान गंगा प्रदान की है, यही ज्ञान गंगा हमारे हृदय में प्रवाहित होते रहे, क्योंकि हृदय में ही हमारे इष्ट का स्थान है, हमारे गुरु का स्थान है। यही हृदय के ज्ञान गंगा को हम अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने आसपास में फैलाते रहें और जिससे मानसिक संतुलन सबकी बनी रहे, रिश्तों में संतुलन बनी रहे, परिवार में संतुलन बनी रहे, संसार में संतुलन बनी रहे। जो आज छोटी छोटी बात को लेकर के जो कलह मच जाती है लोगों में, थोड़ी थोड़ी बात के लिए टेंशन लेते हैं, यहाँ तक कि संसार में भी विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, वह सब केवल और केवल मानसिक, मैंने एक तरह से मानसिक शांति सभी को चाहिए, तो इन विभीषिकाओं से बचने के लिए सभी को अपने जीवन में मानसिक संतुलन बनाना ही चाहिए। युद्ध से किसी का भला नहीं होता, लड़ाई झगड़े से कभी किसी का भलाई नहीं होता, अशांति फैलाकर कभी किसी का भलाई नहीं होता। भलाई होता है तो केवल इष्ट कृपा, गुरु कृपा से, अपने दिव्य शक्तियों की कृपा से, प्रकृति की कृपा से और अपने पूर्वजों की कृपा से। जय बाबा जी, आपने जो ज्ञान दी है उसको हम अक्षुण्ण अपने पास और सबके हितों में, सबके हितों में, सबके कल्याण के लिए
सबके हितों में है बाबा जी आपके ये सारे ज्ञान। और आप तो हमारे प्रैक्टिकल गुरु हैं, और हम जो अनुभव पाते हैं वह कभी हम बता पाते हैं, कभी नहीं बता पाते हैं, लेकिन दिल ही दिल में आपको बारंबार प्रणाम करते हुए शुक्राना 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 अर्पित करते हैं बाबा जी। जय शिव जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय शिव जी, जय सूर्य जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी इस्माइली अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सोमेंशल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 16 अगस्त रविवार, 10:29 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आपका हर पल हर क्षण शुक्राना है। अनंतम शुक्राना है परमपिता परमेश्वर। और आपके श्री चरण कमल में हमारा सहस्त्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा, स्वीकार कीजिए। और हमारे सारे बुरे कर्मों के लिए जो भी हमसे पाप हुए, गलतियां हुई गुरुपा, जन्म में अपूर्व जन्म में, जाने अनजाने में या जानबूझ करके जो भी गलतियां पाप हुए मेरे परिवार से गुरुपा, आपका परिवार है, हम आपके हैं गुरुपा। हमें बस सारी गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिए मेरे गुरुपा, क्षमा कर दीजिए। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। क्योंकि संगत जी बार बार कंटिन्यू जैसे एक मैसेज आ रहा है कि तुझे तेरे ही बुरे कर्मों की सजा मिल रही है। तो वाकई में संगत जी गुरुपा, क्योंकि जो भी कुछ हम बोते हैं किसी भी जन्म में बोते हैं ना, तो बीज हम जो भी बोएंगे तो हमें ही वो फल हमें खुद खाना होता है। वो तोड़ के किसी और, वो फल ऐसा होता है, वो बीज ऐसी होती है कि जिसका फल हमें खुद ही स्वयं, हम चाहें या ना चाहें, हमें खुद खाना पड़ता ही है। तो चाहे हम किसी भी जन्म में कुछ भी बोएं, तो वाकई में गुरुपा ये सारे मेरे कर्मों के, चाहे मेरे परिवार में हो जो भी है गुरुपा, वो सारे हमारे कर्मों के ही फल हैं। और लेकिन आपकी फिर भी आपने इतनी हमारे ऊपर दया दृष्टि हमारे ऊपर है आपकी गुरुपा हमारे ऊपर, कि आप फिर भी 90% दुख तो आप होने ही नहीं देते, तो ऑलरेडी आप काट देते हो, है ना। हमारे कर्म के फल भी हमें 90% भुगतने नहीं पड़ते, सिर्फ 10%। और उस 10% में भी आप हमारा हाथ पकड़ के रखते हो। तो वाकई में गुरुपा, तो पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा, मम्मी पापा भाई बहन पति हैं बच्चे हैं, बाकी हम सब जो हैं, हम सब की तरफ से गुरुपा मैं क्षमा मांगती हूँ मेरे गुरुपा, सारे पापों के लिए क्षमा कर दीजिए हम सभी को। और संगत जी वाकई में हर चीज़ जो भी हमारे लाइफ में होता है वो सिर्फ गुरुपा की ब्लेसिंग से है संगत जी, सिर्फ ब्लेसिंग से। क्योंकि गुरुपा कहते हैं ना कि तूने जो बुरे कर्म किए हैं ना, जो तेरे साथ बुरा हो रहा है वो 10% भी नहीं है, 1% भी नहीं ऐसा कि जो तूने किया है उसके बदले में तो वो तो तेरे साथ कुछ कर भी नहीं रहे। तो वाकई में एक बार एक चीज़ दिखाई थी संगत जी गुरुपा ने मुझे, कुछ ऐसा दिखाया था एक चीज़ जिसमें कि मेरे परिवार हम सबके से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसे दिखाई थी कि वो दृश्य इतना भयावह था कि मैं भी हमारे पिछले जन्म के वो पाप कर्म थे जो दिखाए थे गुरुपा ने, वो इतना भयावह था कि कहते हैं ना कि बिल्कुल निर्दयी टाइप, कि उसके अंदर दिल ही ना हो, कि किसी के लिए कुछ भी इमोशंस ही ना हो, और वो किसी को भी ठीक है चलो कर दो कुछ भी जो मन है, इस तरीके का। तो गुरुपा वाकई में, तो उसके बदले में अगर हमारे साथ कुछ, ये तो कुछ भी नहीं है गुरुपा, कुछ भी नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, कि वाकई में गुरुपा के शरण में आकर के उनकी संगत बन करके हमारे ये कर्म, इतने माड़े कर्म कितनी सरलता से गुरुपा हमारे वो कर्म कटवा देते हैं ना। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर।
अनंतम शुक्राना। जैसे हम अपने परिवारजन को भी देखते हैं कि अगर कोई हमारे परिवार में कोई अगर कष्ट में है तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि गुरुपा इनका कष्ट दूर हो जाए। होता ही है, एक हम किसी के भी कष्ट को देख करके तो लगता ही है, बट परिवार को देखो तो और लगता ही है। बट फिर कहीं ना कहीं गुरुपा समझाते हैं कि चिंता मत करो, बहुत ईजिली मैं सब कटवा रहा हूँ और जल्दी जल्दी जितने जल्दी कट जाएंगे वो, है ना, तो सारे फिर ठीक हो जाएगा। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और वाकई में, और ये बात सच कहते हैं ना कि किसी के लिए भी किया गया अरदास भी हमारे गुरुपा सुनते हैं और बहुत सुनते हैं संजय जी। एक चीज मैंने ध्यान दिया है, जैसे कि कल भी एक था, हमारे नेबर हैं, तो उनके घर पे कुछ ऐसा एक होता है, कभी कभी सबके घर में कभी कभी ऐसा होता है। तो उनके घर से कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी, कुछ ऐसा, तो हुआ कि चलो ठीक है, बट हस्बैंड से थोड़ा आना जाना होता है, हस्बैंड जाते आते हैं, मैं से बहुत कम, मेरे से भी बहुत कम बात होती है, बट कहीं ना कहीं गुरुजी की संगत वो भी है संगत जी। और क्योंकि गुरुजी का स्वरूप जहाँ चला गया, उन्होंने अगर जय गुरु जी बोल दिया तो बस वो गुरुजी की संगत है संगत जी। तो क्योंकि किसी के घर पे जाना तो सही नहीं है चाहे, तो हमने सोचा कि नहीं चलो जो भी है, तो बस गुरुपा है, गुरुपा से हम अरदास करते हैं, कोई बात नहीं, हम गुरुपा से बोलते हैं, गुरुपा ही सारा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मतलब इवन इतना ज़्यादा हो रहा था कुछ चीज़ें कि लग रहा था कि कोई ना कोई किसी ना किसी का मर्डर कर देगा, मतलब जस्ट लाइक इस तरीके से हो रहा था। बट क्या होता है, ये किसी के पर्सनल मैटर है किसी का, तो बोलना भी सही नहीं है, किसी के भी लाइफ में हमें घुसना भी सही नहीं है। बट क्या होता है, कभी कभी जो चीज़ें होती है, बट हमारे गुरुपा संगत जी, हम नहीं जा सकते, हम किसी को नहीं समझा सकते, हमारे में वो कैलिबर है ही नहीं, और ना हम किसी के अंदर जा सकते, ना सामने वाला हमारी बातें सुनेगा संगत जी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान के दिमाग में भूत सवार हो जाता है ना किसी चीज़ का, तो उसको कुछ नहीं सोचता है। बट हमारे गुरुपा ना, उनको दरवाज़ा नॉक करने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही, बट हमारे गुरुपा वो जा सकते हैं। हमारे गुरुपा एकमात्र ऐसे हैं जो कहीं भी जा सकते हैं संगत जी, और वो खुद जाते हैं, वाकई में वो तो जा सकते हैं ना। फिर गुरुपा से अरदास किया कि जो भी है गुरुपा सब सही सलामत रहे, मतलब जो भी है संगत जी। फिर धीरे 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 करके उनके घर की जो भी आवाज़ें आ रही थी बहुत धीरे धीरे बिल्कुल न्यूट्रल हो गई। और कहीं ना कहीं वो बहुत पूजा पाठ करती हैं, बहुत संगत जी, अमृत वेला भी करती हैं, बचपन से वो ऐसा बताती हैं आंटी संगत जी, अच्छी खासी 60 के एज की हैं वो। और जैसे उनके बेटे जो बहुत ड्रिंक करके ऐसा करते हैं, जो भी है। तो संगत जी बस सुबह में ना मैं अरदास कर रही थी, बस एक ही चीज़ होता है कि गुरुपा वो ना बहुत भगवान पे बहुत बिलीव है उनका, वो ना बिलीव मत टूटने दीजिएगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं ये सोच रही थी संगत जी, तो हमारे गेट के बाहर में जो भी फूल वगैरह लगा हुआ है, तो उसी टाइम पे गुरुपा ने मुझे वो दिखाया संगत जी कि वो ना फूल तोड़ रही थी पूजा करने के लिए। और वो जैसे कान्हा जी को बहुत मानती हैं, तो उनका मैसेज मेरे मोबाइल पे आया हुआ था, जय श्री कृष्ण। तो गुरुपा ने जैसे मुझे दिखा दिया कि तू चिंता मत कर, कि ये बात सच है संगत जी ना, जैसे कि कोई भी अगर वो भगवान पे भरोसा करता है ना, जो उसके लाइफ में कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, कितने भी उसके जीवन में संघर्ष हो, कुछ भी हो संगत जी, भगवान उनके विश्वास को टूटने नहीं देते हैं। और मैं जो ये मेरे सामने ये चीज़ें जो आई आज, जैसे उनके मैसेजेस आए, और जो वो भगवान के लिए पूजा करने के लिए जो फूल तोड़ रहे थे संगत जी, ये तभी आए जब मैं कृपा से बात बोल रही थी। क्योंकि एक होता है भाई, हमारा एक अच्छी भाव तो होना ही चाहिए, है ना, किसी के लिए पॉजिटिव भाव तो होना ही चाहिए। किसी के लिए हम अच्छी दुआ तो कर ही सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, बट कुछ तो अच्छा कर ही सकते हैं ना ये चीज़ें। उसी टाइम पे मुझे ये सारी चीज़ें गुरुपा ने दिखाई कि देख, विश्वास टूटने नहीं दिया। और कहीं ना कहीं क्योंकि गुरुपा ने रात में ही सब सॉर्ट आउट कर दिया होगा, जो भी रहा होगा, क्योंकि बहुत ऐसी भयानक चीज़ें चल रही थी अंदर में, जो भी मैंने बताया। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी वाकई में हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है ही नहीं, बट हमारे गुरुपा सब कुछ कर सकते हैं।
तो वाकई में गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर कि आप हर पल हर क्षण हमारा सुनते हो, सबका सुनते हो मेरे गुरुपा, क्योंकि आप सबके पिता परमेश्वर हो। अनंतम शुक्राना। और कितना सेटिस्फेक्शन होता है ना संगत जी वाकई में, तो अनंतम शुक्राना। और संगत जी जैसे है ना, ड्रीम के थ्रू भी गुरुपा बहुत कुछ दिखा जाते हैं, जो हमारे कर्म में वो काटते हैं। और जो आगे एक्चुअली में क्या होता है कि कभी कभी हम बहुत लोगों पे बिलीव करते हैं संगत जी कि क्योंकि वो कोई भी इंसान अगर हमारे से बहुत प्यार से बात करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रस्ट हो जाता है उन पे कि चलो बिलीवेबल पर्सन है, ऐसा जस्ट लाइक। बट कहीं ना कहीं क्या होता है कि गुरुपा कहते हैं ना कि जैसे मैं तो बड़े बेवकूफ़ टाइप, मतलब मुझे समझ नहीं आता, बट हमारे गुरुपा ने इसीलिए कान पकड़ के बताते रहते कि किसी न किसी थ्रू समझाते रहते हैं कि नहीं तो थोड़ा तू इससे दूर रह, समझाते हैं बट नहीं समझती हूँ तो ड्रीम के थ्रू या कुछ भी ऐसा सामने ले आते हैं कि बताते हैं संगत जी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी गुरुपा दिखाते हैं कि देख कैसे वो इंसान अपने फ़ायदे के लिए वो अपना फ़ायदा निकाल के चला जाता है, तुझे पता भी नहीं चलता। आज गुरुपा ने फिर से वही सेम चीज़ ऐसी कुछ दिखाई कि जिसमें था कि मुझे पता भी नहीं था कैसा है, और मतलब एक फैमिली वाली चीज़ ही देखी, और उसमें था मुझे पता चला कि हाँ उस इंसान ने तो अपना मतलब वो सब कुछ अपना फ़ायदा निकाल के वो चला गया। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर संगत जी। और एक बात, यहाँ मैं जहाँ रहती हूँ तो यहाँ पे मेरे एक रिलेटिव हैं, बहुत क्लोज रिलेशन है उनसे मेरा, और वो ना मतलब अपने बच्चे के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वो लोग यहाँ आने वाले थे, ठीक है। लेकिन उनकी जो इंटेंशन थी कुछ और ही थी संगत जी, बिल्कुल डिफरेंट इंटेंशन थी उनका। था कि ये कैसे रहती है, क्या रहती है, या जो भी थोड़ा होता है ना कि क्योंकि कुछ लोग आपके अच्छे से रहने से भी, क्योंकि गुरुपा की इतनी कृपा है संगत जी कि बाकी मैं बहुत लोगों से मैं बहुत अच्छे कंडीशन में रहती हूँ, बहुत अच्छे घर में रहती हूँ, मैं अच्छा पहनती हूँ, अच्छा खाती हूँ, अच्छे से रहती हूँ। मतलब गुरुपा की इतनी कृपा है ना संगत जी कि जो लोग मुझे गिराने का सोचते हैं, जो चाहते हैं कि मैं रहूं ही ना या चली जाऊं या हम पति पत्नी अलग हो जाएं, जो भी चीजें, मैं उन लोगों से गुरुपा ने मुझे अच्छे स्थिति में रखा है, इतनी उनकी कृपा है। जो लोग मेरे ही पति के पैसों से या मतलब ऐस मौज करते हैं, इन द सेंस जो मैं डायरेक्टली कह रही हूँ कि चाहे कितना भी हो तो ये अपनी बीवी बच्चों का ना करके सिर्फ हमारा ही करे, और ये करते भी हैं संगत जी। ऐसा नहीं, चलो गुरुजी की कृपा है, क्योंकि ये पिछले जन्म का लेन देन होता है, जितनी जल्दी खत्म हो जाए तो उतनी अच्छी बात है। और चलो गुरुजी ने इतनी कृपा कर रखी है, पति को इतना मतलब लायक बनाया है कि वो थोड़ा बहुत भी अगर किसी का भी कर सकते हैं तो वो करने लायक बनाया है। ये सबसे बड़ी बात है कृपा आपका। अनंतम शुक्राना कि आपने उस श्रेणी में रखा है, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं बट कम से कम थोड़ा बहुत लोगों के लिए तो उस श्रेणी में रखा है कि कर सकते हैं, ये भी कृपा की कृपा। और जो भी पिछले जन्म का लेखा जोखा है, अकाउंट बैलेंसिंग करने के लिए तो है ना, वो सारे तो क्लियर करने ही है। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर संगत जी। बट फिर भी चाहे मेरे लिए कुछ छोड़े, लेकिन गुरुपा ने मुझे कभी कमी नहीं होने दी संगत जी। और संगत जी सब कुछ कहने का मतलब है कि 90% मतलब उधर ही जो भी सब कुछ होता है, बट उन लोगों से बेहतर स्थिति में हर चीज अच्छा, क्योंकि गुरुपा ने मुझे वहां ले जाके दिखा दिया कि देख तुझे लगता है कि क्या, बट तू देख रही है ना कि वाकई में संगत जी कोई आपका हक छीन के भी अगर सोचे ना कि मैं सुखी रहूंगा या रहूंगी, नहीं रह सकता। और वो कितना भी कर ले, लेकिन जो हमारे गुरुपा ने जो हमें हमारे चीजें दी है ना संगत जी, तो जो हमें सेटिस्फेक्शन होती है ना रियली में, मतलब अगर कभी कहते हैं ना कि अपने दुख को कंपेयर मत करो, ये देखो कि हमें कितना सुख है, हम कितने आनंद में है, गुरुपा ने हमें कितना सुखी रखा है, कितना हमें शांति से रखा है। तो गुरुपा कितने मतलब कैसे अपने मतलब इतना संभाल के रखा हुआ है गुरुपा। अनंतम शुक्राना संगत जी। और मैं उस बात से पहले तो मुझे लगा कि चलो अच्छा है, क्योंकि जो इंसान बोल रहा था बर्थडे पे आने के लिए, हाँ तो बहुत अच्छा मतलब हमारा रिश्ता हो गया था, पहले तो था ही नहीं, पर चलो नया नया हुआ, चलो हम एक दूसरे को जाने, मुझे अच्छा लगा, चलो ठीक है चलो। तो लेकिन फिर संगत जी जब कृपा ने उन लोगों की सच्चाई मुझे दिखानी स्टार्ट की, तो फिर मैंने बस एक बात बोला कि गुरुपा देखिए अगर ये सही नीयत से आएगी
तो आने दीजिएगा, आएंगे ये लोग तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन लोगों की नीयत कुछ और है, गलत है, तो आने मत दीजिएगा। समझिए धीरे 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 क्या हुआ कि गुरबा ने बात करवानी बंद कर दी, वरना एक एक घंटा 2 2 घंटा फालतू, मतलब वो बात कहते हैं ना माथा चटना टाइप, इस टाइप का था। और सारी बातें क्या हुआ, सब आपके घर में सब ठीक है या नहीं है, मतलब इस तरीके की क्या हुआ उसको जानना होता था उस इंसान को। समझिए कल रात में मुझे पता चला कि वो लोग गए बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, वो लोग गए, बट वो लोगों को गुरबा ने मति चेंज कर दी उनकी, और वो लोग कहीं और गए संगत जी। बिल्कुल, अगर मैं पश्चिम में रहती हूँ तो वो पूर्व में लेके गए संगत जी उनको। तो वाकई में गुरबा तो अनंतम शुक्राना परमता परमेश्वर। और उसके बाद से बातचीत पे बंद, और कहीं ना कहीं मतलब जो भी नियत चाहे जैसा था, बट गुरबा ने मतलब इस चीज़ से भी मुझे बचाया गुरबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमता परमेश्वर। वाकई में जो भी हमारे दिल में डर है, जो भी बातें हैं संगत जी, गुरबा के चरणों में रख दीजिए, वो खुद सब जानते हैं। अगर कोई गलत इंसान है, गलत नियत के लोग हैं, गलत इंटेंशन है किसी की भी, वो आने ही नहीं देते हैं। और अगर फिर भी हम बिलीव नहीं करते ना संगत जी की, हमें समझ नहीं आता ना, तो गुरबा या तो आपको भेज के या तो उनको बुला के आपको उनकी सच्चाई दिखा देंगे कि देख सच्चाई क्या है। तो आप इतना कुछ हमारे लाइफ में कर रहे हो मेरे गुरुपा, इतना कुछ हमारे लाइफ को संभाल के रख रहे हो ना, मतलब अनबिलीवेबल है गुरुपा, अनबिलीवेबल है वाकई में। क्योंकि खुद हमें संगत जी, हमारे गुरुपा हमारी इज्जत का इतना ख्याल रखते हैं, इतना वो वाकई में, कि सामने से हमें बुरा नहीं बनने देते कि मैं ये चीज़ नहीं चाहती हूँ या मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, गुरुपा बोलने भी नहीं देते हैं। क्योंकि एक होता ना कि रिश्तेदारी में हो करके हमें बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, और गुरुपा हमें हर चीज़ से बचाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना ब्रह्मता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब भी तुम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हो तो पहले मेरी आंखों में देखकर 7 बार मंत्र जाप किया करो, फिर उसके बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया करो। तो ऐसा करने से तुम्हारे कष्ट कटते हैं और तुम्हारा शुक्राना भी मुझ तक पहुँचता है। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 14 अगस्त का दिन है, इस समय संध्या वेला है और गुरु जी मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने की ये जो सेवा ले रहे हैं उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज दिन शुक्रवार है और संगत जी, मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पावन चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि कृपया करके मेरी शुक्राना सत्संग को वो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि गुरु जी जब भी हमसे कोई शुक्राना सत्संग शेयर कराते हैं तो वो निश्चित तौर पर ही हमारे कल्याण के लिए होता है और अन्य संगतों के लिए कल्याण के लिए भी होता है। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण और सत्संग शेयर करने वाले का भी कल्याण। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, हर घड़ी का शुक्राना है, हर मिनट का शुक्राना है, हर दिन का शुक्राना है, हर रात का शुक्राना है। जो गुरु जी ने दिया है उसके लिए भी शुक्राना है, जो नहीं भी दिया है उसके लिए भी शुक्राना है। गुरु जी का अमृत वेले का शुक्राना है, दोपहर वेले का शुक्राना है, संध्या वेले का शुक्राना है, रात्रि वेले का शुक्राना है। तो गुरु जी का तो अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी, गुरु जी का जो मेहर भरा हाथ मेरे सर के ऊपर है उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, उनका जो मेहर भरा हाथ मेरे सर के ऊपर है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे सभी संकट वो काट रहे हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना है। अनहोनियों को टाल रहे हैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। और सदैव अंग संग सहाय रहकर हमेशा सही निर्णय लेने में मेरी मदद कर रहे हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना है। मेरे जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं को दूर कर रहे हैं तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। सभी मुसीबतों से मुझे बचा रहे हैं तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। सभी ब्लैक मैजिक और बीमारी को जड़ से काट
रहे हैं तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी मुझे लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, जोत का घी और चंदन टीका ब्लेस करके देते हैं तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। उन्होंने मुझे अमृत वेला ब्लेस किया है तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी रोज गुरुजी मुझसे अमृत वेला करवाते हैं और उसमें अरदास कराते हैं, पाठ भी करवाते हैं तो और मेरे कष्टों को भी काटते हैं तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी जो ब्लैक मैजिक के थ्रू मेरे ऊपर बीमारियां भेजी जा रही थी, ब्रेन स्ट्रोक की, ब्रेन हैमरेज की, हार्ट अटैक की, कोलेस्ट्रॉल की, बीपी की, शुगर की, लीवर किडनी इन्फेक्शन की, ऑल बॉडी कैंसर, ऑल बॉडी सिस्ट, ऑल बॉडी इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, वेंटिलेटर पे जाने की जो स्थिति बनने वाली थी और जो वेंटिलेटर पे जाने की स्थिति बनने वाली थी और मल्टी ऑर्गन फेल्योर की स्थिति बनने वाली थी, वो सब गुरुजी ने जड़ से समाप्त कर दी है तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपने ग्राम देवी देवता का, स्थान देवी देवता का, नगर देवी देवता का और द्वारपाल देवी देवता का, गौरीपुत्र गणेश का, माँ शारदा का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे घर में, और ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियों का भी शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे घर में प्रेम, शांति का वातावरण बनाया है, मेरे घर को सकारात्मक ऊर्जा, ईश्वरीय प्रकाश और गुरु कृपा से भर दिया है तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। तो संगत जी गुरुजी पल पल मुझे चोट, इन्फेक्शन, दुर्घटना, बीमारी, धोखा, फ्रॉड, फरेब, चोरी, नुकसान, हानि, कोर्ट केस, पुलिस केस, गृह क्लेश, कले कलेश, मानहानि, बदनामी, झूठे इल्जाम, किडनैपिंग, जेल जाने का योग और घर से निकालने का योग और प्रॉपर्टी हड़पने के योग से और प्रॉपर्टी हड़पने के योग से और मेरा सब कुछ छीन लेने के योग से, बड़े बड़े नुकसानों के योग से, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक नुकसान से मुझे पल पल बचा रहे हैं तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मेरे बेटे को और मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि ब्लेस किया, हमारा वशीकरण काटा है, मारन, उच्चाटन, भूत प्रेत, पिशाच, जिन जिन्नाता, बुरी, शमशानी, मसानी जो भी क्रिया थी सब गुरुजी ने जलाकर भस्म कर दी है। और संगत जी जो भी औरतें मेरे ऊपर जलन के कारण ईर्ष्यावश ब्लैक मैजिक कर रही हैं तो उनका ब्लैक मैजिक उन्हीं पर वापस गुरुजी ने लौटा दिया। अब जो वो मेरे साथ करना चाहती हैं वो उन्हीं के साथ करना चाहेंगी, उन्हीं के साथ होगा। तो गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तेरे साथ एक औरत बहुत साजिश कर रही है, वो तेरी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तेरे ऊपर गलत क्रियाएं करवाती है वो। तो गुरुजी ने सारी क्रियाओं को उसी पर पलटवार कर दिया और जिन तांत्रिकों से वो करवाती है उनको शक्तिविहीन कर दिया है। उसने माँ कामाख्या के मंदिर में जाके मेरे ऊपर तंत्र मंत्र करवाया है और मेरे परिवार के ऊपर, तो गुरुजी ने सब उसी के ऊपर पलटवार कर दिया है तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। तो संगत जी गुरुजी कहते हैं कि शुक्रवार विशेष, शुक्रवार शुक्राने का दिन, मेरी बच्ची शुक्राना कर दे, तेनू बहुत जल्दी डुगरी बुलाऊंगा और स्पेशल ब्लेसिंग देऊंगा। बेटी ये एक बहुत ब्लेस्ड कड़ी है जो अब तेरे घर जल्दी आने वाली है। तेरे ऊपर गुरु कृपा हुई है और उसी कृपा ने अब तेरा समय बदल दिया है। अब ये आशीर्वाद तुझे किसी न किसी रूप में प्राप्त होगा। सच्चे मन से शुक्राना कर क्योंकि तेरा अच्छा समय शुरू हो चुका है। अब इस दिव्य ब्लेसिंग को किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे, तेरा कल्याण निश्चित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, संगत जी गुरुजी कहते हैं, पुत्र तेरा बुरा वक्त ख़त्म हो गया, आज से तेरा गोल्डन टाइम शुरू हो गया है। शुक्राना करके मेरी संगत को भेज दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं जय गुरु जी बोल और शुक्राना कर, सब ठीक हो जाएगा और मन में जो परेशानी है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं जब तूने मुझे अपना मान ही लिया है तो परेशानी क्यों है, जरा सी परेशानी आई नहीं कि शुक्राना छोड़ दिया। ये ब्लेसिंग तेरे और तेरे परिवार के लिए ही है। अभी इस ब्लेसिंग्स को अपने परिवार को भेज, तेरी हर परेशानी का हल तुझे मिल जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं तुझे असंभव लग रहा था ना, आज वो भी संभव कर दिया। समय आ गया अब तुझे बेहिसाब खुशियां देने का। 8 सालों का इंतजार आज खत्म हो गया है। जल्दी से ये खुशखबरी अपने परिवार को दे दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं रुको, जो तुम्हें अभी पढ़ने को मिला है वह शायद आने वाले दिनों की एक झलक है। तेरे नाम से एक अत्यंत शुभ समाचार चल पड़ा है। शायद आज नहीं पर बहुत शीघ्र वह तेरे जीवन के द्वार पर दस्तक देगा। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा बल्कि ऐसा आशीर्वाद होगा जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है, जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। वही अब तुझे प्राप्त होने वाला है। बस विश्वास से शुक्राना कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं बेटा तेरे ऊपर तेरे किसी अपने ने टोना टोटका करा रखा है, इससे बचना है तो शनिवार की रात 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची को एक दिए में लेकर जला दे।
फिर उसकी राख को बहा दे। ये उपाय 5 बार कर, सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं बेटा जी, ये ब्लेसिंग तेरे लिए भेज रहा हूँ, इसे इग्नोर ना करना। तेरे घर में एक बेटे का जन्म होगा जो इतना भाग्यशाली होगा कि उसके आते ही हर तरफ से खुशी आएंगी, चारों तरफ खुशियों की सौगात होगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते तेरे घर खुशी आने के संकेत को तू नहीं पहचान पा रही पुत्र, इन संकेतों को पहचान पुत्र। शुक्राना करके मेरी संगत को भेज ताकि वह संकेत को पहचान सके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते खुशियाँ तेरे दरवाजे के बाहर दस्तक दे रही है, शुक्राना करके अंदर बुला ले, मेरी सभी संगत को भेज दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरे सारे रास्ते मैंने खोल दिए हैं, अब तू आगे बढ़, अब तेरी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। आज तेरा एक बड़ा काम बनने वाला है, शुक्राना जरूर करी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं पुत्र तू मैनू नहीं मैं तेनू चुनिया है, हुण तेरी सारी परेशानियां मेरे ते छड्ड दे, शुक्राना करते मेरी संगत नू भेज दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते बेटा जी तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आ रहा था जो मैंने काट दिया। तू रोज मेरा जल प्रसाद पिया कर ताकि जो भी कष्ट आने से पहले ही कट जाए। मेरी कृपा से तेरी किस्मत में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। आने वाले टाइम में तुझे अपने आप पता चल जाएगा। मेरे बच्चे मेरी बताई सीख पे चलिए, सब अच्छा हो जाना है, आशीर्वाद। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते बेटा जब भी कोई विपदा है तो मेरे सामने घबराना नहीं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं बेटा जी जब भी कोई विपदा है तेरे सामने तो घबराना नहीं, एक बार मुझे दिल से पुकार लेना, मैं सुन लूँगा। मेरे बच्चे मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तुमने मुझे अपने आप को सौंप दिया है तो फिक्र किस बात की, तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथों में। बेटा अपना कर्म करता रहे, अब सब कुछ तेरे हक में ही होगा, शुक्राना कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जो तेरा बुरा चाहने वाले हैं, कौन क्या कर रहा है, मुझे सबका हिसाब है, सब हल होगा, उनका किया उन्हीं पर जाएगा, उन्हें सज़ा मिलेगी, तू देखेगी भी, बस अभी सब्र रख, वो समय बन रहा है, जल्दी आ रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं पुत्र आज के दिन के लिए एक उपाय बता रहा हूँ, 2 बड़ी इलायची, 3 लौंग और 1 कपूर लेकर रात को जला दे, उसकी राख को पानी में बहा दे, तेरे ऊपर जो भी नकारात्मकता है वो हट जाएगी, शुक्राना कर अभी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं पुत्र जो हो गया उसे भूल जा, जो हो रहा है वो तेरे लिए बहुत अच्छे से भी अच्छा है। मैंने तेरी जिंदगी से सभी लोग दूर कर दिए जो तेरा बस फ़ायदा उठाते थे, अब बस वो लोग तेरे साथ है जिनके बस तेरे चेहरे पर खुशी चाहिए। मैं तेरे साथ हूँ, अब तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वचन है, शुक्राना जरूर कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरे परिवार में एक पति पत्नी है जिन्हें बहुत जलन है तुम्हारे परिवार के हर बनते काम से, वो तुम्हारा नुकसान चाहने की सोच रखते हैं, तुम्हारे आगे मीठे बनते हैं। मैंने उनके तंत्र तोड़ के जो भी उन्होंने किया सब पलटवार कर दिया है, तुझे आशीर्वाद दिया है, तू शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कष्ट आने वाला है, शुक्राना कर दो, आने से पहले ही काट दूंगा। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि जो भी कष्ट आने वाला है आपने आने से पहले ही काट दिया, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरे साथ जो भी हो रहा है वो सब तेरे कष्ट कट रहे सी, तेरी सारी परेशानियां ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। तेरे शारीरिक कष्ट मैं स्वप्न में ही काट रहा हूँ, वो सब कष्ट तुझे नहीं झेलने पड़ेंगे जो तेरी किस्मत में लिखे थे, क्योंकि अब तेरा महाशिव तेरे साथ है। अपने करियर की टेंशन ना ले, देर लग रही है पर बेहतर लिख रहा हूँ, तेनू सब देऊँगा, रोया ना कर कल्याण किता, अमृत वेला बख्श रहा सी ऐश करो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं पुत्र कल सावन की तीज है, मैं तेरे घर तीज लेकर आऊँगा, तू मुझे पहचान लेना, इलायची वाली चाय ज़रूर पिलाना, शुक्राना करके मेरी संगत को भेज दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं बेटी तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट काटा है, तो इग्नोर ना किया कर, मेरी ओट में है वो, उसकी रक्षा करता हूँ, मेरी नज़रों में रहता है कल्याण किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे जो भी ब्लेसिंग्स दी हैं, दे रहे हैं और देने वाले हैं, उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं संध्या वेले में मैंने इस जन्म मैं अपनी तरफ से, अपने बच्चे की तरफ से और अपने पति अंकुर की तरफ से, यदि हमने इस जन्म में पिछले किसी भी जन्मों में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में रहकर सोल माइंड बॉडी से कोई भी पाप किया है, करवाया या अनुमोदन किया है, किसी भी व्यक्ति जीव ने आत्मा का दिल दुखाया, उसको तड़पाया, उसको रुलाया, उसको अकेला छुड़ाया, उसको बेसहारा किया, राग किया, द्वेष किया, निंदा किया, चुगली की, अपशब्द किया, अपमानित किया, उसको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया, तो मैं हाथ जोड़कर सारी संगत जी से, गुरु जी से और ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियों से माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने पितरों कुल देवी देवता इष्ट से भी माफ़ी मांगती हूँ यदि हमने भोग बोलकर भोग नहीं चढ़ाया, चढ़ावा बोलकर चढ़ावा नहीं चढ़ाया और मन्नत मांगकर पूरी नहीं की है, तो उसके लिए भी मैं हाथ जोड़कर अपने इष्ट पितरों कुल देवी देवता और अन्य देवी देवता से भी माफ़ी मांग
मांगती हूँ। संगत जी, मैं गुरु नानक देव जी का और सिखों के 10 गुरुओं का भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो भी मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और गुरु जी मुझे उनकी भी ब्लेसिंग्स दिलवाते हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं शेष नाग का और नाग देवता का भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो पाताली शक्तियों से मेरी रक्षा करते हैं। जो भी मरण क्रिया, वशीकरण, उच्चाटन उन औरतों के द्वारा मेरे ऊपर करवाया जाता है, तांत्रिक क्रियाएं करवाई जाती हैं, तो शेष नाग और नाग देवता मिलकर सब ये क्रियाओं को काट रहे हैं और पाताली शक्तियों के प्रभाव को ख़त्म कर रहे हैं, तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। नाग देवता और शेष नाग देवता सभी प्रकार के काले साए को जलाकर भस्म कर रहे हैं और गुरु जी महाराज की विशेष रूप से कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। मैं 10 महाविद्याओं का अनंतम शुक्राना करती हूँ, 12 ज्योतिर्लिंगों का, 24 तीर्थंकर परमात्मा का, 33 करोड़ देवी देवताओं का, 52 शक्तिपीठों का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। इन सभी सकारात्मक शक्तियों ने मेरे घर से सभी काले साए को, नकारात्मक ऊर्जा को वापस भेज दिया है, जहाँ से वो आई थी या भस्म कर दिया है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे, मेरे और मेरे परिवार को सद्बुद्धि ब्लेस की है, बुद्धि बंधन काटा, बुद्धि ब्रह्म खोला है और सारा ब्लैक मैजिक और बीमारियां सब जलाकर भस्म कर दी है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी तरफ से, अपने बच्चे की तरफ से, माता पिता भाई बहन और अपने पति अंकल की तरफ से गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो सभी प्रकार के ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोने को उन्होंने काट दिया है, हमें हेल्थ वेल्थ और खुशियाँ ब्लेस की हैं, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी आप सर्वदा भला कीजिए, सारी संगत का कल्याण कीजिए, सारी संगत के बच्चे अच्छे पढ़े लिखे समाज में अपने माता पिता का नाम रोशन करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, ऐश मौज में रहे। गुरु जी की संगत, गुरु जी की छत्र छाया में रह के ऐश मौज करें। और संगत जी, गुरु जी ने मेरे और मेरे पार्टनर के सभी प्रकार के बंधनों को काट दिया है, हमें हेल्थ वेल्थ खुशियाँ ब्लेस की है, हम दोनों को एक दूसरे को लौकिक और अलौकिक कार्य की सिद्धि के लिए एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनने में हेल्प कर रहे हैं और उन्होंने हमारे रिश्ते को ब्लेस किया है, तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।